हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मानवी सुबह नाश्ते की टेबल पर खाना लगा रही होती है। तभी वो सबको आवाज देकर बुलाते हुए कहती है, पापा, मोहित, रिया, चलो चलो जल्दी, सब नाश्ते के लिए बाहर आओ। अरे वाह बिटिया, बड़ी जल्दी नाश्ता तैयार कर लिया। और नहीं तो क्या, हमारी दीदी है ही इतनी सुपर फास्ट, हर काम ये चुटकी बजाते हुए कर देती है। और तू है सुपर स्लो, मर मर के उठती है, उससे भी मर मर के काम करती है। अभी एक बार और सर पर मारा ना तो ठीक नहीं होगा। ओहो, क्या सुबह सुबह लड़ने बैठे हो? चुपचाप खाना खा लो बच्चों। मानवी बेटा, ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया पापा। मेरी बॉस थोड़ी खड़ूस है, पर आप तो जानते हो मैं तो। हाँ, आप तो उसे भी संभाल लेती हो। ओहो, अब तो किसी की वाट लगने वाली है। वो मैं वो के बच्चे, सर्दियाँ गए 1 हफ्ता हो गया है और तुझे अभी भी पानी काटने को दौड़ता है। चल उठ जा, नहा ले खड़ा होके, तभी तुझे खाना मिलेगा। इतना बोलकर वो उसके कान मरोड़ते हुए उसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाती है। ये देखकर रमेश और रिया दोनों हंसने लगते हैं। तभी रमेश कहता है, कभी कभी सोचता हूँ मानवी जब सागर से शादी कर अपने घर चली जाएगी तब तुम दोनों का क्या होगा। हमारा पता नहीं, पर आपका क्या होगा ये सोचो। पापा, हमसे ज्यादा तो आपको उनकी आदत है। उनको आवाज लगाए बिना तो आपका दिन ही नहीं कटता। सच में मानवी इस घर की जान है। हाँ पापा, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलिए अब आप खाना खा लीजिए, फिर दवाई भी तो लेनी है। हाँ, खा रहा हूँ। दोनों नाश्ता करने लगते हैं। मानवी अपने घर की बड़ी बेटी थी। अपनी माँ के गुजरने के बाद उसने घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। घर वालों के काम के साथ वो जॉब भी किया करती थी। साथ ही उसका रिश्ता सागर नाम के लड़के से तय हो चुका था। घर में उसकी शादी की तैयारियां हो रही थी। एक दिन रमेश शादी का कुछ सामान लेने बाजार जाता है। आते वक्त वो फोन पर बातें करते हुए चल ही रहा होता है कि तभी सामने से आ रहा एक बड़ा सा ट्रक उसे कुचलते हुए वहां से चला जाता है और उसी समय रमेश की मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के कारण घर में हंसी खुशी का माहौल अचानक ही मातम में बदल जाता है और सारी जिम्मेदारियां अब मानवी पर आ जाती है। एक दिन जब मानवी ऑफिस से लौट रही होती है तो रास्ते में उसे सागर अपनी बाइक पर मिल जाता है और कहता है, मानवी मैडम की सेवा में सागर नाम का बंदा हाजिर है, आइए बैठिए, आपको घर छोड़ देता हूँ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी तक पहुँच जाना चाहिए था। ओहो, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम हो कि खुश होने की जगह सवाल कर रही हो। और मेरी छोड़ो, तुम बताओ पहले कि 1 हफ्ते में हमारी शादी है और तुमने अभी तक ऑफिस से लीव नहीं ली, क्यों? अब ये शादी नहीं हो पाएगी सागर। मैं अपने भाई बहनों को छोड़कर तुम्हारे साथ गृहस्थी नहीं बसा सकती, मुझे माफ कर देना। नहीं मानवी, शादी तो तुम्हारी मेड से ही होगी, चाहे वो अब हो या 10 साल बाद। प्यार करता हूँ तुमसे, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। पर सागर सुनो तो। सागर उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। मानवी अपनी खुशी को भूलकर अपने भाई बहन का हर कदम पर साथ देती है। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। एक दिन मोहित हॉल में बैठा फाइल में किसी लड़की की तस्वीर देख रहा होता है। तभी पीछे से रिया आकर चुपके से उस तस्वीर को छीनकर भागने लगती है और मोहित कहता है, अरे मोटी, वापस कर मुझे फोटो, ला इधर। ओहो, तो ये है जिसके ख्यालों में आप दिन रात खोए रहते हो। अभी दीदी को बताती हूँ। दी जल्दी इधर आओ। मोहित, आज तो तू गया। क्या हो गया? क्यों घर में चिल्लाती फिर रही हो? बोलो। ये देखो दीदी, भैया ने अपने लिए ये लड़की पसंद की है। पसंद की है? क्या बात है मोहित, अपनी दी को बिना बताए लड़की पसंद कर बैठे। मुझे भी बता दो, कहाँ रहती है, नाम क्या है, ताकि मैं बात चला दूं। गुमनाम गली, पुराना मोहल्ला, मकान नंबर 2690 नाम है इसका। ओहो, तो आप इसके घर भी जा चुके हैं? क्या बात है, देख रही हो ना दीदी, भैया कितने उतावले बैठे हैं। नहीं दीदी, वो आपने पूछा तो मैंने बता दिया बस। बस शर्माओ मत। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने इतनी सुंदर लड़की पसंद की है अपने लिए। समझदार है या नहीं, जाकर ही पता कर लेती हूँ। मानवी की ये बात सुनकर मोहित की आंखें चमक जाती है।
कुछ दिनों बाद मानवी अपने भाई का रिश्ता लेकर नव्या के घर जाती है और उसके परिवार वालों से बातचीत करके रिश्ते को पक्का कर देती है। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। मानवी नव्या का गृह प्रवेश करवाते हुए बोलती है, भाभी, इस चावल से भरे कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर घर में अपने शुभ कदम रखो। ये रस्म तो सास करती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरी सास तो नहीं है, तो क्या आप उनकी जगह लेना चाहती हैं? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ नहीं है तो आपको और भाई को माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए दी माँ की तरह ये रस्म करवा रही है, क्योंकि हमारी माँ और पापा दोनों मानवी दी है। क्यों भैया? कभी कभी तू सच भी बोल लेती है छिपकली। क्या भैया, भाभी के सामने तो सही से नाम ले लो मेरा। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। नव्या, अपने शुभ कदम घर में रखो। तभी नव्या गृह प्रवेश की रस्म को पूरी कर ससुराल में अपने कदम रखती है। मानवी नव्या को ससुराल में उसकी जिम्मेदारियां संभालने में पूरी मदद करती है। एक दिन जब नव्या हॉल में बैठी सब्जियां काट रही होती है तो मानवी उसे कहती है, अरे भाभी, टिंडों को थोड़ा छोटा काटिए। मोहित और रिया को तो वैसे ही टिंडे की सब्जी पसंद नहीं है। इतने बड़े बड़े टुकड़े देखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। एक काम करो ना दीदी, आप ही काट लो, क्योंकि मैं जो भी काम करूँ आपको तो टोकना होता ही है। भाभी, मैं तो बस कह रही थी। हाँ तो मैंने भी सुन लिया दीदी। देखो, मैं काम करना जानती हूँ, लेकिन बात बात पर ये सास की तरह मुझे रोका टोका मत करो। भाभी, आप दी से ऐसे बात नहीं कर सकती। अच्छा जी, मैं अपनी ननद से ऐसे बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम बड़ों के बीच में अपनी चोंच खोल सकती हो। रिया, अपने कमरे में जाओ। पर दी, रिया, बात माना करो। भाभी, आप अपना काम कीजिए। तभी रिया गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक रात कमरे में मुंह बनाते हुए नव्या मोहित से बोलती है, एक बात बताओ मोहित, दीदी क्या जिंदगी भर इसी घर में रहने वाली है? हाँ तो ये उनका अपना घर है, यहाँ नहीं तो क्या तुम्हारे मायके में रहेंगी? सही बात है, शादी की उम्र तो निकल ही चुकी है उनकी, चाहकर भी उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता मुझे। किस्मत ही बेकार है। खुशकिस्मत कहो खुद को कि तुम्हें एक माँ जैसी ननद मिली है जो तुम्हारा माँ से भी बढ़कर ख्याल रखती है, और तुम हो कि उनसे छुटकारा पाना चाहती हो। बस बस रहने दो, ऐसा भी कोई महान काम नहीं किया तुम्हारी बहन ने कि उन्हें अपनी माँ ही मान लूं। इतना कहकर वो चादर तान कर सो जाती है। नव्या को अपनी ननद का आसपास रहना बहुत खटकता था, इसीलिए कभी भी वो मानवी से ठीक से बात तक नहीं करती थी। तभी एक दिन नव्या अपनी माँ बनने की खुशखबरी सबको देती है। साथ ही वो अपने मायके जाने की जिद भी करती है, जिसके लिए वो फोन पर अपनी माँ से बात भी करती है। लेकिन बात करने के बाद वो उदास हो जाती है। तभी मानवी उससे कहती है, भाभी, क्या बात है? आप इतना उदास क्यों है? आंटी जी ने कुछ कहा क्या? दीदी, माँ की तबीयत खराब है और इस हालत में वो मेरी देखभाल कैसे कर सकती हैं? मुझे लगता है मेरा मायके जाना ठीक नहीं होगा। अरे तो आप उदास क्यों हो रही है? मैं हूँ, मोहित है, रिया है आपका ख्याल रखने के लिए। इस हालत में आप बस खुश रहिए। इतना कहकर वो उसे समझा देती है और उसकी प्रेगनेंसी में उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। उसकी जगह घर के सारे काम करती है। ऐसे ही 9 महीने का समय बीत जाता है और नव्या एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म देती है। तभी वो अपना बच्चा मानवी के हाथों में देते हुए कहती है, इसे लाड करने का पहला हक आपका है और मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपने हमेशा मुझे एक माँ की तरह प्यार किया। इस 9 महीने में आपने मेरा इतना ख्याल रखा और मैंने आपसे हमेशा बेरुखी से बात की। आप जैसी ननद हर किसी को मिलनी चाहिए। चलो, भाभी को एहसास तो हुआ कि उनकी ननद बिल्कुल एक माँ की तरह है। हाँ रिया, बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे ननद के रूप में एक माँ ही मिली है। इतना कहकर वो मानवी को गले से लगा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।